हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम स्पेशल रक्त संबंध के प्रश्न लाए हैं जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, प्रश्न दिया है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है। तो उस औरत का मंजू से संबंध बताइए। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि वो औरत मंजू की क्या लगेगी। इसमें दोस्तों जिसके पीछे से लगा होता है उससे पूछा जाता है कि दूसरी औरत क्या लगेगी। यानी से का की ओर हमें चलना होता है, से का की ओर। यानी दोस्तों जिसके पीछे से लगा रहेगा उसका रिलेशन हमें बताना रहेगा कि वो क्या कहेगी। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं और बताते हैं आपको। दिया है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा। यानी कि ये हो गई मंजू दोस्तों, और ये मान लीजिए वो औरत हो गई, ये हो गई औरत। उसके बाद दिया है आगे दोस्तों, मंजू ने कहा वह मेरी माता के। यानी कि ये मंजू कह रही है दोस्तों, इस औरत के बारे में बता रही है कि ये औरत मेरी माता की, ये औरत मेरी माता की। मंजू की माता मान लीजिए ये हो गई माता, माता के पुत्र। यानी कि माता तो ये हो गई मंजू की दोस्तों। अब माता के पुत्र आगे दिया है तो माता का पुत्र हम यहाँ बना लेंगे। मान लीजिए ये हो गया पुत्र। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये माता का पुत्र हुआ और ये मंजू की माता है, ये माता का पुत्र हुआ और ये मंजू की माता है। यानी कि दोस्तों ये आपस में दोनों भाई बहन हुए, ये पुत्र और ये मंजू आपस में दोनों भाई बहन हुए दोस्तों। फिर उसके बाद पूछा है, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। उसके बाद दिया है दोस्तों, पुत्र के पिता की बहन। यानी पुत्र, ये जो पुत्र था इसके पिता, यानी कि पिता को हम ऊपर बना देंगे, पिता की बहन। यानी कि अगर दोस्तों पिता की बहन दिया है, पहले ये देखिए कि ये पुत्र का पिता है तो ये आपस में ये दोनों पति पत्नी हुए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए दोस्तों। और दिया है कि पिता की बहन, तो इस औरत के बारे में कह रही थी, ये जो औरत है दोस्तों इसके बारे में बता रही थी, तो ये हमारे पिता की बहन है। यानी कि ये पिता की बहन है। तो दोस्तों मंजू और ये पुत्र जो है इसका, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, तो ये मंजू का भी पिता लगा और ये पुत्र का भी पिता है मान लीजिए। और ये माता हो गई, ये मंजू की भी माता है और इसकी भी माता है। तो हमसे पूछा है कि मंजू, तो उस औरत का मंजू से संबंध बताइए। यानी कि मंजू के पीछे से लगा है दोस्तों, तो मंजू उस औरत को क्या कहेगी। मंजू उस औरत को क्या कहेगी, तो मंजू उस औरत को दोस्तों बुआ कहेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसे अपने आप पे लेकर चलिएगा तो बहुत अच्छे से कर पाइएगा। अपने आप पे लेकर चलने का मतलब एक बार भी इधर उधर ना जाइएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप अपना रिलेशन जानते हैं तो कैसे कैसे करना है, दिमाग में हमेशा एकदम फिट होते चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे अपने पे लेकर करते हैं, जैसे बताते हैं आपको। मान लीजिए दिया है, मंजू ने कहा वह मेरी माता के पुत्र। यानी मेरी माता के पुत्र मेरा भाई लगेगा, मेरी माता का पुत्र मेरा भाई लगेगा। ये मंजू हो गई, पुत्र हो गया यार दोस्तों। मेरी माता के पुत्र मेरा भाई लगेगा और भाई का पिता मेरा पिता लगा और मेरे पिता की बहन मेरी बुआ लगी। इस तरह ओरल भी बता सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी प्रश्न है, दिया है इसमें, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों इसमें दिया है, पूछा है हमसे महिला से क्या संबंध है उस व्यक्ति का। यानी कि महिला उस व्यक्ति को क्या कहेगी, जिसके साथ से लगा है दोस्तों, उससे हमें रिलेशन बताना होता है कि वो क्या कहेगी। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। दिया है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा। यानी कि ये हो गई दोस्तों महिला, ये हो गई महिला और ये हो गया व्यक्ति जो परिचय करा रहा है। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माता, यानी कि उसकी माता का मतलब दोस्तों ये महिला को इंडिकेट करके कह रहा है कि इसकी माता, ये जो महिला है इसकी माता, यानी इसकी माता बना लीजिए यहाँ ऊपर माता, ये माता होगी दोस्तों। ये व्यक्ति है, अभी व्यक्ति है, इसकी माता मेरी सास की इकलौती
पुत्री है, यानी कि ये मेरी सास हो गई दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं, ये मेरी सास हो गई और सास की इकलौती पुत्री दोस्तों बोला है, तो इस यही लड़की ना होगी, इकलौती पुत्री। तो दोस्तों ये व्यक्ति का इससे संबंध पहले देख लीजिए। ये जो व्यक्ति है ये आपस में दोनों पति पत्नी हुए दोस्तों। इसीलिए तो ये मान लीजिए अगर ये शादी किया है तभी तो इसकी सास लग रही है। सास की बेटी से अगर शादी किया है तो ये आपस में पति पत्नी हुए। अगर ये पति पत्नी हुए दोस्तों तो पत्नी की माँ जो होती है सास होती है, तो ये सास है। उसी प्रकार आगे दिया है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध, यानी कि महिला की माता दोस्तों ये है, तो ये माता का पति है, तो ये इसका पिता हुआ। ये आपस में दोनों पति पत्नी हुए, तो इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी लगेगी दोस्तों। तो हमसे पूछा है महिला से क्या संबंध है, यानी कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगी, ये चीज़ हमें बताना है दोस्तों, ना कि ये व्यक्ति महिला को क्या कहेगा, ये हमें नहीं बताना है। ये बताएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि से महिला के साथ लगा है, तो ये महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगी, तो ये महिला इस व्यक्ति को दोस्तों पिता कहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। दिया है प्रश्न में क्यू की माँ पी की बहन है तथा यम की पुत्री है। चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्यू हो गया, क्यू की माँ, यानी कि यहाँ दोस्तों क्यू की माँ बना देते हैं, यानी यहाँ दोस्तों क्यू की माँ बना देते हैं। जो पता नहीं है हमें कि कौन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद बोला है क्यू की माँ पी की बहन है, यानी कि ये जो क्यू की माँ है दोस्तों वो पी की बहन है, यानी पी यहाँ दे देंगे और ये बहन हो जाएगी, बहन है। यानी कि दोस्तों ये जो भी है ये महिला है, तो इसे माइनस से डिनोट करेंगे, और ये पी की बहन है तो ये प्लस है, यानी कि पी पुरुष है दोस्तों, इसकी बहन है ये, तो ये पी को प्लस से डिनोट करेंगे। और उसके बाद क्यू का जेंडर पता नहीं चल रहा है दोस्तों, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे आगे तथा यम की पुत्री है, यानी कि जो ये कह रहा है दोस्तों क्यू की माँ वो पी की बहन हो गई दोस्तों, पी की बहन हो गई, और साथ साथ तथा यम की पुत्री है, यानी कि दोस्तों यम को यहाँ बैठा देंगे, यम की पुत्री है। तो यम का भी जेंडर पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि ये महिला है कि पुरुष है, लेकिन इसका पता चल गया है कि पुत्री है तो ये माइनस है, और इसका भी ये बहन है तो ये प्लस है, यानी कि ये बहन लगेगी तो ये भाई है तो ये प्लस है। इसका जेंडर पता चल गया है, और न इसका पता चला है और ना ही इसका पता चला है। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे। दिया है यश पी की पुत्री है तथा टी की बहन है, यानी यश जो है वो पी की पुत्री है। यश यहाँ बना देंगे यश, इसको माइनस करेंगे क्योंकि पी की पुत्री दिया है दोस्तों, तो ये माइनस होगी, ये पुत्री हो गई। उसके बाद टी की बहन है, यानी यश जो है टी की बहन है, यानी टी प्लस भाई है तो ये बहन हुई इसकी, टी की बहन हो गई यश बहन दोस्तों। तो उसके बाद दिया है यम का टी से संबंध बताए, यानी कि हमें दोस्तों बताना है यम का टी से संबंध, यानी कि टी के साथ से लगा है, तो ये हमें बताना है कि टी यम को क्या कहेगा, ये चीज़ हमें बताना है दोस्तों। तो टी यहाँ है, यम यहाँ है, यानी कि यम का जेंडर पता नहीं है और टी का जेंडर मान लीजिए प्लस है, ये पता है कि ये लड़का है। तो मान लीजिए दोस्तों इसका ये पी जो है पिता है दोस्तों। अगर ये पी की पुत्री यश है, यश का भाई ये है टी, तो टी का पिता तो पी हुआ, और पी की बहन ये पता नहीं है दोस्तों, पी की बहन इसकी पुत्री है यम की, तो यानी कि मेरी बहन की, अब मान लीजिए माता है या पिता है कोई भी है, तो मेरे बहन की माता पिता मेरे बेटे की क्या लगेंगे, यही दोस्तों हुआ ना। मान लीजिए मैं हूँ, ये पी मैं हूँ और ये मेरी बहन है, और मेरी बहन की है या तो माता है या तो पिता है, ये दिया नहीं है कन्फर्म, तो मेरे भी माता पिता लगेंगे। तो मेरे माता पिता जब लगेंगे दोस्तों तो मेरी पुत्री ये हुई यश, और मेरी पुत्री का भाई ये हुआ टी, तो टी मेरा बेटा हुआ और यश मेरी बेटी हुई। तो टी मेरे मम्मी को या पापा को क्या कहेगा, तो दोस्तों ये लगेंगे इसके दादा या दादी। अगर जेंडर कन्फर्म रहता दोस्तों, ये माइनस रहती, महिला रहती या पुरुष रहता, तो दादा होता या दादी होती, तो उसमें जेंडर कन्फर्म नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा दादा दादी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। दिया है प्रश्न में सी के की माँ है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है,
तो हमसे पूछा है सी का पी से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों सी का संबंध हमें पी से बताना है। याद रखिएगा ये पी के साथ से लगा है, तो पी सी को क्या कहेगी ये बताना है दोस्तों, या क्या कहेगा, आगे पता चलेगा कि लड़की है या लड़का है। तो चलिए दोस्तों पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं और इसे बनाते हैं स्ट्रक्चर द्वारा, और इसे अपने आप पर भी लेके हल कराएंगे। जैसे देखिए दिया है सी के की माँ है, यानी जो सी है सी के की माँ है। सी को यहाँ बना देंगे दोस्तों, के को यहाँ बना देंगे नीचे, के की माँ हो गई सी, यानी सी महिला है और के का पता नहीं दोस्तों, ये माँ हो गई सी और के का पता नहीं। आगे पढ़ेंगे के यच की पत्नी है, यानी कि दोस्तों के जो है ये यच की पत्नी है, यानी कि अब पता चल गया कि जेंडर क्या है, यानी कि ये पत्नी है तो माइनस होगा दोस्तों, यच पति है तो ये प्लस हो गया, और ये आपस में पति पत्नी है तो यहाँ लिख देंगे पति। कौन है दोस्तों, यच है, जिसके सामने एरो लगे रहेगा वही उसका रिलेशन बताएगा, यानी कि दोस्तों यच के साथ एरो लगा है और ऊपर लिखा है पत्नी पति, तो ये के का पति है, ऐसे समझ के चलिएगा। फिर आगे दिया है आर के का भाई है, यानी कि जो आर है दोस्तों वो के का भाई है, के यहाँ है यहाँ आर बना देंगे, आर भाई है तो इसको प्लस कर देंगे, यानी कि आर की तरफ एरो है तो ये के का भाई है, यानी कि के का भाई, यहाँ भाई कर देंगे दोस्तों भाई। और आगे पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें दिया है पी आर का पिता है, यानी कि जो पी है ये पी हो गया ऊपर, आर का पिता है, पी की तरफ एरो अलग लगा है दोस्तों, पी की तरफ एरो लगा है दोस्तों, तो ये पिता है तो ये प्लस होगा, ये पिता यहाँ लिख देंगे पिता, यहाँ दोस्तों पिता लिख देंगे। पिता किसका है, आर का, किसकी तरफ एरो लगा है, पी की तरफ, तो कौन पिता है, आर का पी पिता है। अब हमसे पूछा है दोस्तों सी का पी से क्या संबंध, यानी कि पी सी को क्या कहेगा। अगर दोस्तों ये पिता है आर का और ये बहन है आर की बहन है, अब बहन की माता ये है, तो आपस में ये दोनों तो पति पत्नी हुए दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी हुए, और ये दोनों भाई बहन हुए, और भाई बहन हुए, अब बहन का ये पति है, यानी कि हमसे पूछा है पी का संबंध सी से, यानी कि इसका संबंध हमसे दोस्तों इससे पूछा है, तो पी के साथ से लगा है, तो पी सी को क्या कहेगा दोस्तों ये हमें बताना है, न कि सी पी को क्या कहेगी ये हमें नहीं बताना है, हमें बताना है ये कि पी सी को क्या कहेगा, यानी दोस्तों क्या कहेगा, पी की क्या लगेगी, ये सी पी की पत्नी ही ना लगेगी दोस्तों, पत्नी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, और दोस्तों आपको बता दें आपके लिए एक प्रश्न अंत का हम छोड़े हैं, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है कि वो क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, बताना है, प्रश्न दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि दोस्तों इस आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों इसे गिन लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और दोस्तों ध्यान से देखिए ये तो बड़ा बड़ा हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, और एक ये छोटा वाला हो गया 5, और एक दोस्तों ये हो गया 6 पूरा मिला के, यानी कि दोस्तों इसमें कुल टोटल 6 त्रिभुज हैं, तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कुल टोटल 6 त्रिभुज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, प्रश्न दिया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों एक बीना नाम की लड़की है, ये बीना हो गई दोस्तों, और ये हो गया मान लीजिए वो लड़का जिसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है, ये लड़का हो गया और ये बीना होगी दोस्तों। बीना कह रही है कि वह मेरे दादाजी के, यानी कि दोस्तों वह ये लड़का के बारे में कह रही है कि ये लड़का मेरे दादाजी के, यानी कि बनाते हैं दोस्तों, ये हो गए बीना के दादाजी, दादाजी हो गए दोस्तों, दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि दादाजी का इकलौता पुत्र, इसको मान लेंगे, ये पुत्र हो गया दोस्तों इकलौता पुत्र। अच्छा ये बताइए दोस्तों हमें कि ये दादाजी का पुत्र है तो बीना का क्या लगेगा, बीना का पिता लगेगा, तभी तो बीना का पिता लगेगा, तभी तो पिता का पिता ये बीना का दादा लगा दोस्तों। अगर ये पिता है तो पिता का पिता हमारा दादा लगता है, तो बीना का दादा ये है और इनका इकलौता पुत्र, तो इनका पिता हुआ दोस्तों, बीना का पिता ही हुआ। और दिया है
दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि ये लड़का जो है दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि दादाजी का इकलौता पुत्र यही लड़का है जो बीना का पिता है, और बीना का पिता का एक ये लड़का पुत्र है। यानी कि दोस्तों आपस में ये दोनों भाई बहन हुए। तो ये बीना लड़की है दोस्तों, ये लड़का है, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, इसको माइनस से। नाम से ही पता चल रहा है। तो पूछा है आगे हमसे, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बीना के साथ से लगा है दोस्तों, तो बीना क्या कहेगी उस लड़के को, तो बीना उस लड़के को भाई कहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे ओरल करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए अपने पे लेके, तो चलिए वो भी करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए दिया है, बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के, यानी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मेरे पिताजी हुए, और मेरे पिताजी का पुत्र मेरा भाई हुआ। तो पूछा है कि लड़का बीना से किस प्रकार, यानी कि मैं उसे अपने भाई को क्या कहूँगी, तो मैं अपने भाई को भाइये कहूँगी दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों जैसा कि हम आपको कहे थे कि हम आपके लिए एक प्रश्न रखे हैं अंत में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। दिया है प्रश्न में, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते संतान हैं। महिला का उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी महिला जो है उस पुरुष से कैसे संबंधित है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि पुरुष के साथ से लगा है, तो ये पुरुष महिला को क्या कहेगा ये बताना है दोस्तों। इसका उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। अगर नहीं बताएंगे तो भी हम इस प्रश्न का हल अगले वीडियो में कराएंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।